हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मित्रों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रियल मैड्रिड और एथलेटिक बिलबाओ की प्री मैच प्रीव्यू। लाइनअप बिल्डिंग, कौन सा लाइनअप हो सकता है। तो उससे पहले कल जो बारसा ने धुलाई किया एथलेटिको मैड्रिड, उसके लिए कुछ तो बनता है। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है। मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। एथलेटिको मैड्रिड को ऐसा तोड़ा, क्या खेल हुआ था। एथलेटिको मैड्रिड तो गेम में ही नहीं था। क्या हुआ भाई, पूरा 80 मिनट तक बार्सिलोना ही खेला। पेद्री ने तो क्या कमाल ही खेला है, क्या कमाल ही खेला है। ही इज ए बॉलर भाई, ही इज ए बॉलर, कुछ कह नहीं सकते। इंजरी से इतने दिनों बाद इंजरी से आया और उसके बाद एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस, क्या पास था। तो उसको तो तोड़ा भाई, एथलेटिको मैड्रिड को आज तो ऐसे ही तोड़ा, बिल्कुल जैसे वीडियो में दिखा है ऐसे ही उसको तोड़ा है। तो क्या बात करें, राफिना बहुत इंजरी के बाद आने के बाद बहुत अच्छा खेला। यामाल का परफॉर्मेंस बढ़िया था, एक गोल मिस किया, वो श्योर शॉट चांस उसको फिनिश करना चाहिए था। लेकिन और परफॉर्मेंस बढ़िया था। जब 75 मिनट्स के बाद, तो जब बारसा ने 4-5 सब्स्टिट्यूट यूज़ कर दिया, उसके बाद तो पिच में कोई बोलने वाला प्लेयर ही नहीं था। सब लामासिया के किड्स के साथ लास्ट 80 मिनट्स डिफेंड किया। इंटेंसिटी बहुत बढ़िया था। मैच जीतने का भूख था बार्सिलोना के अंदर, जो भूख रियल मैड्रिड में बिल्कुल ही नहीं है। पूरा खत्म, खत्म मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, गया। रियल मैड्रिड में कुछ नहीं है, गया सब। जीतने का भूख खत्म, टाटा बाय बाय। तो फिर भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो बार्सिलोना का 4 पॉइंट का लीड मिल गया। हम देखते हैं क्या करते हैं। आज मैच है एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट, एवे मैच। इट इज़ ए डिफिकल्ट मैच। एथलेटिको मैड्रिड इज ए वेरी गुड टीम, बट इन दिस सीजन परफॉर्मेंस इज नॉट कमिंग। बुरा हाल है, गोल इज नॉट कमिंग, डिफेंस खोल के रख दिया ओपोनेंट टीम में। तो एथलेटिको बिलबाओ एक बुरे फेज से जा रहा है। पता नहीं रियल मैड्रिड उसको चांस दे दे कि आओ भाई सब फॉर्म में आओ, मुझे पेलो, और सब लोग फॉर्म में आ जाओ। हम तो बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बढ़िया खेलेगा। देखते हैं क्या होता है। तो लाइनअप कैसा हो सकता है। लाइनअप पहले हम डिस्कस करेंगे क्या जाबी आलोंसो लाइनअप फील्ड करेगा। उसके बाद मैं मेरा व्यू दूंगा, मुझे क्या लगता है क्या लाइनअप होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि ऑफिशियल लाइनअप होने वाला है। हम्म, तो फिक्स पोजीशन में पहले फील करता हूँ। थीबो कुर्तोआ तो गोल में रहेगा। कुर्तोइज इन द गोल। लेफ्ट बैक में कैरेरासी आएगा। फार्लन मेंडी अगेन इंज्योर्ड। दिस प्लेयर मैन, उफ। ये तो इंजरी से कब वापस आता है लोगों को पता नहीं चलता, कब फिर से इंजर्ड हो जाता है वो भी पता नहीं चलता। वो क्यों टीम में है वो भी पता नहीं चलता, उसको क्यों लात नहीं मारते वो भी पता नहीं चलता। उसको तो भाई आईएसएल में खिलाओ, आईएसएल में भी टीम ना खिलाए। क्या घटिया प्लेयर है, उसको क्यों पाल रहे पता नहीं। ये उसका लास्ट सीजन है, उसको भाई लात मार के निकालो। क्या प्लेयर है भाई, उसको भाई निकालो यार, क्या घटिया प्लेयर है। तो लेफ्ट बैक में कैरेरा से फैन गार्सिया नहीं खेलेगा। लास्ट मैच कैरेरास को रेस्ट मिल गया। राइट बैक में ऑब्वियसली अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। ट्रेंट, या एंड फॉरवर्ड में एम्बापे। ये तो फिक्स है। उसके बाद डिफेंस में जो प्रोविजनल लाइनअप है उसमें 3 डिफेंडर है, एदर मिलिताव, रुदिगर। डीन हुइटसन भी इंजरी से निकला है, लेकिन वो भी आई थिंक फुल मैच फिट नहीं है। तो आई थिंक दे विल फील्ड रुडिगर एंड मिलिताव, नो अदर ऑप्शन, नो डिफेंस अवेलेबल। जावी अलोंसो तो कैसिला के प्लेयर। जुआन मार्टिनेज बैठा हुआ है भाई। जुआन मार्टिनेज एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है। ये ठीक है, एसीएल से अब वापस आया, लेकिन कैसिला में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसका इस सीजन।
तो लास्ट 5-6 महीने से वो फील्ड में है, पूरा मैच खेल रहा है कैसिलस से। क्यों जुआन मार्टिनेज को एक बार खिला लो यार, एक बार 10 मिनट्स के भी अपीयरेंस दे दो, पेन से बुला लो। लेकिन जावी अलोंसो तो कार्लो को हम गाली देते थे कि ये रिजर्व का प्लेयर, कैसिला के प्लेयर को नहीं खिलाता, लेकिन ये जावी अलोंसो तो देखता ही नहीं कैसिला के प्लेयर की तरफ। तो जुआन मार्टिनेज का कुछ चांस नहीं है, तो रूदिगर और मिलिताओ ही खेलेगा। और ये चुआमेनी डिफेंसिव मिडफील्ड। तो ये पोजीशन लॉक्ड है। शायद डिफेंस में सेंटर बैक में एक कोई हुइसन आ भी सकता है, लेकिन उसका चांस बहुत ही कम है। रूडिगर और मिलिटाओ ओनली अवेलेबल डिफेंडर्स है, तो चुआमेनी भी खेलेगा। ये पोजीशन लॉक्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और मिडफील्ड का तो हमारा तो 12 बज के पड़ा है। क्या खेल रहा है, मैच का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई प्रेसिंग नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है। बेलिंगम आने के बाद बहुत ही दिक्कत है, लेकिन बेलिंगम खेलेगा। आर्दा गुलेर में आर्दा गुलेर को बैठना नहीं चाहता। आर्दा गुलेर और एम्बापे के जो केमिस्ट्री है, वो जो जेल है, वो दिखता है, हर एक मैच में दिखता है। इस सीज़न के पहले मैच से ही दिखता है एम्बापे और गुलेर की केमिस्ट्री। लेकिन जाबी अलोंसो तो कुछ और ही सोच के बैठा हुआ है। तो आई थिंक गुलेर विल प्ले, बेलिंगम will also play, and Vini will also start. And this right back position, Mastantuono has recovered from the injury, so I think Mastantuono will start this match. He hasn't started since his injury. He is just staying on the bench. He is also not coming from the bench, but I think he is good now, in a good position to start the match. एंड मास्तांतोनो एक बढ़िया डिफेंसिव एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसका फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जैसा वीनी का था। वीनी का फर्स्ट सीजन में डिसीजन मेकिंग उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन मास्तांतोनो इम्प्रूव करेगा, उसको चांस मिलना चाहिए। जावी उसको ट्रस्ट भी करता है। उसका प्रेसिंग, डिफेंसिव एबिलिटी वो बहुत बढ़िया है। तो फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो प्रोवाइड करते हैं वो टीम के लिए बहुत बढ़िया होता है। एम्बापे, विनीसियस तो वो तो अपने रंग में है, घूमते रहते हैं, डिफेंस में कुछ कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। कार्लो का जो 4-4-2 डायमंड में जब खिलाता था विनीसियस और रॉड्रिगो को, तब वो था। जिस सीजन में लास्ट चैंपियंस लीग जीता, उस सीजन वो था। हम डिफेंसिव कवर, वो लोग फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं है। दो मैन को छोड़ ही दो, वो उसका फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं होगा। तो फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस आता है मास्तांतोनो से और बेलिंगहम से। So I think Mastantuono will play this match, and this is the lineup. I think this Zabi will prefer. मेरे से पूछो तो मेरा लाइनअप तो डिफरेंट है, लेकिन जाबी विल स्टार्ट विद दिस मैच। मे बी ही कैन ब्रिंग ऑन फाल्वेर्दे इन प्लेस ऑफ गुलेर और बेलिंगहम, or if Mastantuono is not fully match fit, in place of Mastantuono he can also bring Valverde, and Guler will then shift to the right wing. But I think more or less this will be the lineup. Only change is that Valverde may come in place of Mastantuono, or one of Bellingham or Guler can be cut off to accommodate Valverde. And now I will go on. This is the Javi's lineup. Now what will be my lineup? What I want to see from Javi's Bayer Leverkusen day, and उसका जो क्लब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस था, टीम का लाइनअप था, तो उससे मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस था। तो मैं ऑल टाइम फ्रॉम द स्टार्ट मैं चाहता था कि 3 मैन डिफेंस में आओ। पता नहीं क्या होगा, तो मेरा लाइनअप तो ऐसा ही होगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा, कैरेरा स्विंग बैक में चला जाएगा, विनीसियस लेफ्ट विंग में चला जाएगा, ट्रेंट राइट विंग में चला जाएगा, और चुआमेनी, जब क्लब वर्ल्ड कप में ऐसा ही कॉम्बिनेशन था। चुआमेनी सेंट्रल मिडफील्ड एंड सेंटर डिफेंस, इसमें बढ़िया से मूवमेंट था उसका। जब बॉल ओपोनेंट हाफ में तो वो सेंटर मिडफील्ड में घुस जाता था, जब बॉल ओन हाफ में आ रहा है तो वो सेंट्रल डिफेंस में आ जाता था। तो एज ए सेंट्रल डिफेंडर भी था, एज ए सेंट्रल मिडफील्ड भी था। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया था। सो चुआमेनी एज ए सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर एज वेल एज सेंटर बैक,
Rudiger in LCB and Militao in the RCB. Carreras as left wing back, Trent as right wing back. And now in this lineup, I think one of these has to go, either Bellingham or Guler or Mastantuono. One has to sit down. So I will keep Guler in this lineup, but एक मिडफील्डर चाहिए वालवेर्दे, इस लाइनअप में वालवेर्दे को चाहिए। तो मेरा लाइनअप होगा वालवेर्दे, गुलेर को मैं लेफ्ट में रखूंगा, वालवेर्दे को राइट में रखूंगा, विनीसियस, मास्तांतुओनो, एम्बापे। सो दिस विल बी माय लाइनअप। और ये बढ़िया है भाई। क्यों मुझे नहीं पता जावी इसको क्यों ट्रस्ट नहीं करता। तो ये जो गुलेर और एम्बापे का केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री चाहिए हम लोगों को, ये केमिस्ट्री चाहिए। और ये क्लब वर्ल्ड कप में बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेशन था। कुछ प्लेयर नहीं थे, ऑब्वियसली एम्बापे नहीं था, उसकी जगह गोंजालो गार्सिया खेल रहा था। लेकिन क्लब वर्ल्ड कप में ये कॉम्बिनेशन वो फॉलो कर रहा था जावी, ठीक था। सब्स्टिट्यूशन अगर 60 मिनट्स तक हम लोग को गोल नहीं हुआ, टीम का कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, हम गोल खा के बैठे, तो ऑब्वियसली मैं फास्ट चेंज लाऊंगा। मास्तांतुओनो या विनीसियस, एम्बापे, इन तीनों में से एक को निकाल के मैं गोंजालो गार्सिया को लाना चाहता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू हु इज़ प्लेइंग गुड और हु इज़ प्लेइंग बैड। बट जावी का तो वो नाम से टीम सिलेक्ट कर रहा है दोस्तों। वो विनीसियस, नो, आई कैन नॉट सब्स्टिट्यूट हिम। एक बार सब्स्टिट्यूट करके देख लिया एल क्लासिको में, विनीसियस का जो रिएक्शन था, तो वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए। उसको डिसिप्लिनरी एक्शन उसके साथ लेना चाहिए था। उसको एक मैच के लिए भाई सस्पेंड करो कि एक कोच से तुम ऐसे बिहेवियर नहीं कर सकते। लेकिन विनीसियस तो ऐसा ही है, कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद से जावी थोड़ा डाउन हो गया। वो बड़ा नाम के साथ कैसे खेलना है उसको आना चाहिए था। मोरिनो के टाइम में रोनाल्डो था, बड़े बड़े प्लेयर थे, बेंजिमा था, उसके बाद भी रैमोस था। रैमोस के पर्सनालिटी के सामने वो बोलता था। उस टाइम का वीडियो देखो, जावी बहुत ही स्पीकिंग प्लेयर था। एज ए कोच वो बात करता है, वो डोमिनेट करना चाहता है। लेकिन अभी क्या हुआ है पता नहीं। ये बड़े बड़े नाम के अंदर वो दब के पड़ा हुआ है। ये नाम को हटाने में उसको क्या दिक्कत आ रहा है पता नहीं। तो वो तो एम्बापे को तो सब्स्टिट्यूट बिल्कुल ही नहीं करेगा अदर देन इंजुरी। Vinicius, he may substitute, but I don't think so. So only option is there, Mastantuono can be substituted. So if goal doesn't come, what I personally do among of these three, who is not playing well, I will substitute him with Gonzalo Garcia. So अगर विनीसियस अच्छा नहीं खेल रहा है, एम्बापे को लेफ्ट विंग में मैं शिफ्ट करूँगा, विनीसियस को निकाल के गोंजालो गार्सिया को एम्बापे के पोजीशन में एज ए नंबर 9 खिलाऊंगा। और अगर मास्तांतुओनो का काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, स्क्रैची होगा, तो अगर उसका मैच अच्छा नहीं जा रहा है तो मास्तांतुओनो को निकाल के गार्सिया को लाऊंगा। तो देन एम्बापे को मैं राइट में शिफ्ट करूंगा और गोंजालो गार्सिया को मैं नंबर 9 में रखूंगा। तो एक नंबर 9 प्रेजेंस बॉक्स में चाहिए। ट्रेंट बॉल पे बॉल बढ़ाया जा रहा है और तुम कोई नहीं है वो बॉल रिसीव करने के लिए, तो वो मैं नहीं चाहता। तो देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक इन दिस मैच रियल मैड्रिड माइट कम बैक, माइट विन, कुछ कह नहीं सकते, बट होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द मैच के बाद हम फिर से आएंगे। मैच के तुरंत बाद ही मैं एक वीडियो डालूंगा मैच एनालिसिस के साथ। अभी तो 4 पॉइंट का लीड है बार्सा के पास, देखते हैं अगर वो 1 पॉइंट आता है कि नहीं। मैं पॉइंट से भी मुझे उतना दिक्कत नहीं है। मैच हारो, ठीक है, मैच हार सकते हैं, ड्रॉ हो सकता है, लेकिन ये क्या खेल रहे हो भाई। कुछ प्रेसिंग नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, जीतने का मोटिवेशन नहीं है। सिर्फ वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पासिंग चल रहा है। कोई वर्टिकल पासिंग नहीं है, वन टच पासिंग नहीं है, प्लेयर के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिस पास हो रहा है, बॉल होल्डिंग नहीं हो पा रहा है, पता नहीं डिफेंस की लगे पड़े हैं, बिल्कुल ही घटिया परफॉर्मेंस चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो बाय फॉर नाउ, सी यू आफ्टर द मैच।